सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे जीवन का संघर्ष। हर एक प्राणी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष करता है और हमारे जीवन का मतलब ही तात्पर्य यही होता है संघर्ष। जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। जन्म लेने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, पृथ्वी पर आने का कोई उद्देश्य नहीं होता है और जीवन संघर्षपूर्ण हो वही जीवन जीने का मजा भी होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, हम इस दुनिया में एक शरीर रूप में आए हैं, परमात्मा का दिया हुआ आत्मा इस शरीर को चलाने के लिए मिला है, तो इस जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की पढ़ाई में जो पैसे खर्च होते हैं वो भी एक संघर्ष ही है कि हम पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चों के जीवन में क्या संघर्ष आता है, उस पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए बच्चे कितना मेहनत करते हैं और जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद अगर वो सफल हो जाते हैं, इसके बाद फिर आगे वो अपना नौकरी या बिजनेस से संबंधित कार्य देखते हैं। वो भी एक संघर्ष ही है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है और जब उनको नौकरी मिल जाती है या कोई बिजनेस उनका सेट हो जाता है तो उसके बाद तब तक उनकी शादी हो चुकी होती है, उनका विवाह हो चुका होता है, आगे वो भी परिवार वाले हो चुके होते हैं, हो सकता है कि एक दो बालक भी हो चुके होते हैं। उनका जीवन फिर वही माँ बाप के स्तर पर पहुंच जाता है और माँ बाप के स्तर पर जब पहुंचता है जीवन, इसके बाद जीवन हमारा बहुत ही संघर्षपूर्ण हो जाता है और कठिनाइयों भरा हो जाता है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली बाधा तब ही उत्पन्न होती है जब हम अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं उसके बाद हमारे घर के देवी देवता या पितर हों वो भी रुष्ट होते हैं समय समय पर। अगर हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं है, उनका सही तरीके से हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं या उनका हक पद नहीं दे रहे हैं। पितर हमारे घर को चलाने वाले मेन होते हैं और अज्ञानतावश हर घर में तकरीबन यही चलता है कि पितरों का सही तरीके से लोग पूजा पाठ भक्ति नहीं कर पाते हैं और वहां पर भी वो अपने संघर्ष करते रहते हैं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरा संघर्ष जो होता है वो किसी न किसी प्रेत बाधा से होता है, चाहे हमारे घर का ही कोई प्रेत बाधा हो या अन्य किसी प्रकार की कोई बीमारियां हो, वो भी एक संघर्ष ही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा संघर्ष और ज्यादा कठिनाइयों वाला होता जाता है। जब हमारे बालक बड़े होते हैं उनका भी शादी विवाह करना होता है, पैसों की और आवश्यकता होती है और हम अपने जीवन में और ही संघर्ष करना शुरू कर देते हैं कि कितना मेहनत करें और पैसे हम इकट्ठा करें, अपने बालकों की शादी कर सकें, उनका परिवार बसा सकें। तो आपको क्या समझ में आया, ये जीवन ही एक संघर्ष है और इस संघर्ष की दुनिया में लड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें सफलता हासिल होती है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से सफलता तो हम पाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अड़चने और उलझने पैदा करने वाले लोग अनेकों होते हैं। हमारे परिवार से भी हो सकता है, हमारे पड़ोसियों में से भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदारों में से भी होता है और हो सकता है कि हमारे बिजनेस की दुनिया में से कोई यार दोस्त या कोई दुकानदार पड़ोसी, ये भी हो सकता है। जब हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत आता है, हम जिंदगी के संघर्षों से संघर्ष करते हुए लड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाते हैं, तो हमसे ईर्ष्या करने वाले, हमसे जलन रखने वाले अनेकों लोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो समय समय पर यह संघर्ष बढ़ता है, यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन
आज आपको एक छोटा सा उपाय देना चाहता हूं। क्या आप लोग चाहते हो कि अगर मैं कामयाब हो रहा हूं, संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सफल बना रहा हूं, अपने परिवार को एक सुख भरा जीवन दे रहा हूं, तो वो सुख भरा जीवन हमेशा यूं ही बना रहे, आपके जीवन में कठिनाइयां कोई अन्य व्यक्ति ना उत्पन्न कर सके। अगर कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है तो आपके कर्मों के अनुसार ही मिले। इसके अलावा एक्स्ट्रा में, फालतू में कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके, आपके संघर्ष को, आपकी लड़ाई को और लंबा ना बढ़ा सके। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय देता हूं। अपनी स्वयं की भक्ति ही आपके काम आएगी। इतना आप समझ लो कि जो व्यक्ति संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो वो देने वाला कौन है, कृपा करने वाला कौन है? हमारे घर के पितर देव हैं और हमारे इष्ट देव हैं और हमारे गुरुदेव हैं। और जिसके जीवन में ये तीन रोल नहीं होते हैं, उसके जीवन में अचानक ही पैसा आता है, अचानक ही अमीर होता है और अचानक ही धराशायी हो जाता है। कहने का मतलब कि अचानक ही एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता है कि मेरा काम धंधा बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा था और अचानक ऐसी किसकी हाय लग गई, किसकी नजर लग गई कि आज ये हाल देखने हो रहा है कि मैं अपने परिवार की जीविका नहीं चला सकता, असमर्थ हूं। हर कई कारण होते हैं। कभी भी अपने सुख को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी स्वयं की भक्ति करना अनिवार्य है और इसके लिए आपको एक आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाता हो और भक्ति आपको पार लगाएगी। किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया का गुरु नहीं होना चाहिए, कोई कथावाचक नहीं होना चाहिए, कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए आपका गुरु एक आध्यात्मिक लाइन का, जो अध्यात्म में विश्वास करता हो, जो परमात्मा की भक्ति करता हो और सिर्फ भक्ति सिखाता हो, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं। इस प्रकार का गुरु अगर आपके जीवन में रहता है तो आपको परमात्मा की शक्ति से जोड़ेगा और स्वयं की भक्ति करवाएगा और स्वयं की भक्ति से ही परमात्मा की कृपा मिलती है। और जब परमात्मा की कृपा मिलती है तो हमारे पितर देव को मुक्ति मिलती है। सबसे पहला प्रोसीजर यही है। अपने जीवन के में जो आपके संघर्ष हैं, जो आपका युद्ध चल रहा है, पैसा कमाने के लिए जो मेहनत आप कर रहे हो, इसमें सफल आप तब ही हो सकते हो जब आप स्वयं की भक्ति करोगे। और स्वयं की भक्ति करने के अनेकों नियम, अनेकों तरीके भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर बताए हुए हैं। यहां तक कि अगर आपके कर्म खराब हैं, आपके कर्मों की वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, भूत प्रेत बाधा हो, यानी कोई बीमारी हो या अचानक कोई मौत हो रही हो घर में, इन सबसे भी निपटने के लिए आपको स्पेशल भक्ति बताई गई है, अपनी स्वयं की भक्ति। उस प्रक्रिया से आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की भक्ति ही आपको पार लगा सकती है। अन्य किसी भी के पास जाओगे आप, वो आपके कर्मों को काट नहीं सकता। जब कर्मों को नहीं काट सकता है तो वो सिर्फ आपके कर्मों को रोकता है, अपनी शक्तियों के माध्यम से रोकता है और आपके कर्म कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और कुछ समय के लिए आप सुखी हो जाते हैं। लेकिन जब वो समय पूरा होता है तो आपके जीवन में दोबारा से वही कठिनाइयां, वही परेशानियां, वही बीमारियां, वही भूत प्रेत बाधा दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। तो आप क्या चाहते हो? अपनी स्वयं की भक्ति की शक्ति से इन कठिनाइयों को, इन बुरे कर्मों को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहते हो या चमत्कार के नाम पर ठगना चाहते हो? आज के समय में दुनिया में जिसको देखो वही चमत्कार कर रहा है, वही आपके दुख हर रहा है, वही आपके पीड़ा हर रहा है। लेकिन
चमत्कार के नाम पर कोई स्वयं की भक्ति भी सिखा रहा है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके कोई कुछ भी कर सकता है। मेरे अंदर भी ये सामर्थ्य है कि मैं आपको खड़े खड़े एक नजर उठाकर आपको बिल्कुल स्वस्थ कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप स्वयं की भक्ति से अपनी बुराइयों को, अपनी कठिनाइयों को स्वयं दूर करो। सिर्फ मेरा मार्गदर्शन होगा। ये मार्गदर्शन हर कोई नहीं दे सकता है। इस कलयुग में ये मार्गदर्शन कोई भी नहीं देता है। सभी लोग यही कहते हैं, तुम्हारे इष्ट देव रूठे हैं, तुम्हारे पितर देव रूठे हैं, तुम्हारे घर में पेट बाधा है, इतने पैसे लगेंगे, आपका पक्का समाधान कर देंगे। पक्का समाधान तो सिर्फ शिव और शिव की शक्तियां ही करती हैं। कर्म आपने बुरे किए हैं, समाधान दूसरा करने वाला कौन होता है? जब भी आपके बुरे कर्म कटेंगे, अपनी स्वयं की भक्ति से कटेंगे। और इतना आप समझ लो, जिस प्रकार आप दुनिया में आए हो और आपका जीवन संघर्षपूर्ण है, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि इस संघर्ष की दुनिया में उस शिव से जुड़े, उस शक्ति से जुड़े, जो स्वयं की भक्ति से हम पर कृपा बरसाए और हमारे संघर्ष को कम करे। और संघर्ष से, मेहनत से जो पैसा हम कमाते हैं, वो पैसा सही जगह यूज हो, सही जगह इस्तेमाल हो। कभी भी अचानक पैसा वो किसी एक्सीडेंट के बहाने से या किसी बीमारी के बहाने से किसी दूसरे के पास ना जाए। मैं इतना गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप स्वयं की भक्ति करते हो तो मात्र 5-7 साल में एक ऐसा समय आता है कि उस घर में ना तो कोई बीमारी होती है, ना तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना कोई क्लेश होता है, ना ही कोई अचानक मौत होती है। इतना आप याद रखना, स्वयं की भक्ति ही हमें भव से पार लगाती है, और स्वयं की भक्ति ही हमें मुक्ति प्रदान करती है, और स्वयं की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग खोलती है। अन्य तीसरा व्यक्ति हमारे बुरे कर्म ना ले सकता है, ना काट सकता है, वो सिर्फ कर सकता है। तो अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके बुरे कर्मों को वहीं पर स्थिर कर सकता है, जो समय अनुसार आपको दोबारा अवश्य मिलेगा। तो आप भी चमत्कार के नाम पर लुटना चाहते हो तो जाओ दरबार लगाने वालों के पास, जाओ तांत्रिकों के पास, जाओ चौकी लगाने वालों के पास, जाओ अघोरियों के पास, जाओ शमशान में क्रिया करने वालों के पास। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? कर्म आपने किया है, सजा आप पाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनेकों भक्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर पावर है, तो आप अपनी शक्तियों को दिखाओ, इस्तेमाल करो, लोगों को ठीक करो, लोगों का भला करो। मैं क्यों करूं भला? कर्म आपने बुरे किए हैं, सजा आपको अवश्य मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं मैं स्वयं सजा दूंगा। समय से पहले अगर आप सही रास्ते पर वापस नहीं आए तो मैं ही सजा दूंगा आपको। जो मेरी बातों को समझ सकता है वो गहराइयों तक सोचे और समझे और विचार करे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, दिखाना क्या चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ संकेत स्वरूप में आपको यही समझाना चाहता हूं, शिव युग आरंभ हो चुका है और इसकी स्थापना 2027 में होने वाली है। तो 2027 से पहले जो भी भक्त, जो भी इंसान स्वयं की भक्ति नहीं करेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं है। और वही आखिरी समय होगा कि जब शिव के भक्त एक कठिनाइयों भरा जीवन जिएंगे और वो जीवन जीते जीते स्वयं को नष्ट कर लेंगे। यही सत्य है। तभी मैं कहता हूं, जो गलत सोच रखने वाले हैं, जो ईर्ष्या रखने वाले हैं, जो अलग व्यक्ति के हिसाब से रहते हैं, उनका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। और जीवन आपका तब ही सफल होगा जब स्वयं की भक्ति करोगे। और इस शिव युग में सिर्फ स्वयं की भक्ति की शक्ति ही काम करेगी, अन्य किसी भी देवी देवता की शक्ति नहीं कार्य करेगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।